नाम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके नाम पर कुरान में एक सूरह नाजिल की है जिसकी क़यामत तक तिलावत होती रहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हज़रत हकीम लुकमान कौन थे। अल्लाह ताला ने उनके ख़ानदान, नसब या उनके ज़माना के बारे में तो अपनी किताब में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सर खैरियत से। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है, इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे दोस्तों जो हमने बचपन में सुना है, हकीम लुकमान। दोस्तों हकीम लुकमान कौन है और ये किस दौर में थे और इनकी पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई क्या है। कुरान से भी साबित होता है कि हकीम लुकमान कोई शख्स थे और वो इतने बड़े हकीम थे, इतने नेक परहेज़गार थे, अल्लाह वाले थे, तक़वा परहेज़गार थे और बहुत ज़्यादा अच्छे नेक इंसान भी थे। तो दोस्तों आइए हम जानेंगे आज हकीम लुकमान के बारे में, उनका पूरा इतिहास मुकम्मल तरीके से जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है और इसको जितना हो सके शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। नाम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके नाम पर कुरान में एक सूरह नाजिल की है जिसकी क़यामत तक तिलावत होती रहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हज़रत हकीम लुकमान कौन थे। अल्लाह ताला ने उनके ख़ानदान, नसब या उनके ज़माना के बारे में तो अपनी किताब में कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी हिकमत भरी बातों का जिक्र कुरान में किया गया है। पुराना इतिहास बताता है कि एक शख्स इसी नाम से अरब में मौजूद था, लेकिन उनकी असली पहचान और परिवार को लेकर लोगों में अलग अलग राय पाई जाती है। कुछ कहते हैं कि वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे या खालाजाद भाई थे, जबकि दूसरी रिवायत के हिसाब से वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वक्त के थे। अक्सर इतिहास लिखने वालों की राय है कि हकीम लुकमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह अफ्रीकी नस्ल के थे और अरब में गुलाम के तौर पर आए थे। ज़्यादातर उलमाए किराम का मानना है कि हकीम लुकमान नबी नहीं थे और ना ही उन पर अल्लाह की वही आई थी, क्योंकि कुरान और हदीस में कहीं भी ऐसा कोई इशारा नहीं मिलता जो ये साबित करे कि हकीम लुकमान नबी या रसूल थे। अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता नहीं की, लेकिन उन्हें बहुत सारी हिकमत यानी बुद्धिमानी और समझदारी अता की थी। रिवायतों में आता है कि उनकी शक्ल सूरत बहुत अच्छी नहीं थी, जैसा कि मशहूर ताबई हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक हबशी से कहा था कि तू इस बात से परेशान ना हो कि तू काला हबशी है, क्योंकि हबशियों में 3 बेहतरीन इंसान हुए हैं, हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम और हकीम लुकमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। यानी हकीम लुकमान के हालात और ज़िंदगी के बारे में इख्तिलाफ के बावजूद पूरी दुनिया उन्हें एक मशहूर और बुद्धिमान शख्सियत मानती है। जाहिलियत के दौर के कई शायरों ने भी उनका जिक्र किया है। हज़रत लुकमान को आमतौर पर लुकमान बिन अफकान बिन सदून बताया जाता है, लेकिन अल्लामा सुहैली का कहना है कि उनका असली नाम जरीर था। अल्लामा कानवी ने उन्हें लुकमान बिन सारान बताया है और कहा है कि उन्हें इस नाम से भी बुलाया जाता था। हज़रत लुकमान को हज़रत अय्यूब का भांजा या उनके खालाजाद भाई भी कहा गया है। एक राय के मुताबिक उन्होंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से इल्म सीखा और हज़रत दाऊद के ज़माने में भी मौजूद थे और बनी इसराइल में काजी भी रहे। उनका ख़ानदानी सिलसिला लुकमान बिन अनकान बिन मरून था, लेकिन इब्ने कसीर ने मरून को सदून लिखा है। तफसीर मवाहिब उर रहमान में उनके ख़ानदानी सिलसिले को इस तरह दर्ज किया गया है, लुकमान बिन बासतूर बिन नाहुर बिन तारह और तारह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप थे। लुकमान हकीम के हस्बो नसब यानी ख़ानदान और परिवार के बारे में किताबुल तीजान में अलग राय दी गई है। इसमें कहा गया है कि लुकमान अफ्रीकी नहीं थे बल्कि अरबी नस्ल के थे। हालांकि उनकी असल पहचान और ख़ानदान को लेकर अलग अलग राय पाई जाती है। कससुल कुरान में बताया गया है कि लुकमान हकीम का ज़माना 3000 साल पहले था, लेकिन कुछ इस्लामी उलमा और इतिहास लिखने वाले कहते हैं कि वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने के थे। फिर भी अरब के लोग लुकमान हकीम को एक बहुत मशहूर शख्सियत मानते हैं और उनके हिकमत भरी बातों को बहुत इज्जत की नज़र से देखते हैं। पुराने इतिहास में लुकमान नाम के एक और इंसान के बारे में पता चलता है जो आद सानिया नाम की जगह का नेक बादशाह था और पूरी तरह अरबी नस्ल का था। इब्ने जरीर, इब्ने कसीर और सुहैली जैसे इतिहासकारों का मानना है कि मशहूर लुकमान हकीम अफ्रीकी नस्ल के थे और अरब में गुलाम बनाकर आए थे। इब्ने कसीर के मुताबिक लुकमान नबी नहीं थे और उन पर वही नहीं आई थी। कुरान की किसी भी सूरह में ऐसा कोई इशारा नहीं मिलता जो ये साबित करे कि लुकमान नबी या रसूल थे। अलबत्ता इब्ने इसहाक ने वहब बिन मुनबह की एक रिवायत से हज़रत इब्ने अब्बास का यह कौल पेश किया है कि लुकमान नबी थे लेकिन रसूल नहीं थे। हालांकि ज्यादातर इस्लामी उलमा इब्ने इसहाक की इस बात से सहमत नहीं है। रौज़ उल अनफ और तफसीर इब्ने कसीर में लुकमान का वंश यानी शिजराए नसब लुकमान बिन अनका या नार बिन संदून बताया गया है। इन किताबों के हिसाब से वो सूडान के नोबी कबीले से थे। उनका कद छोटा, शरीर भारी, रंग काला, होठ मोटे और हाथ पैर भद्दे थे, लेकिन वो बहुत नेक, समझदार और होशियार इंसान थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज्यादा बुद्धिमानी दी थी। तारीख इब्ने कसीर में
حضرت ابن عباس سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ لقمان بڑھئی یعنی لکڑی کا کام کرتے تھے، لیکن سعید بن مسیب کے حساب سے لقمان مصر کے سوڈانی تھے اور ان کے ہونٹ بہت موٹے تھے۔ اللہ نے انہیں نبی نہیں بنایا لیکن انہیں بہت ساری سمجھداری اور حکمت دی تھی۔ عبد الرحمن بن حرملہ بتاتے ہیں کہ ایک بار ایک حبشی یعنی افریقی سعید بن مسیب کے پاس آیا اور کچھ سوال کیا۔ سعید بن مسیب نے اس سے کہا کہ وہ اس بات سے پریشان نہ ہو کہ وہ کالا حبشی ہے، کیونکہ سوڈانیوں میں 3 لوگ دنیا کے بہترین انسان ہوئے ہیں، جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام منہجہ اور لقمان حکیم جو سوڈانی نوبی تھے اور ان کے ہونٹ بہت موٹے اور بھدے تھے۔ مشہور اتہاسکار محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ لقمان حکیم عرب کے مشہور قبیلہ عاد یعنی عرب بائدہ کی نسل سے تھے اور غلام نہیں بلکہ ایک بادشاہ تھے۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ جب شداد بن عاد کی موت ہوئی تو حکمت یعنی بدھیمانی اس کے بھائی لقمان کو ملی اور اللہ نے لقمان کو وہ چیز دی جو اس زمانے میں کسی اور کو نہیں ملی تھی۔ اللہ نے انہیں 100 لوگوں کے برابر سمجھ اور تجربے کی طاقت دی تھی اور وہ اپنے وقت کے سب سے لمبے قد والے انسان تھے۔ وہب یہ بھی کہتے ہیں کہ لقمان بن عاد کا نسب ملتات بن سلک بن وائل بن حمیر سے جڑا تھا اور وہ نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے۔ ارض القرآن کے لیکھک بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ لقمان حکیم اور لقمان بادشاہ ایک ہی ویکتی تھے۔ وہ عاد ثانیہ کے نیک بادشاہوں میں سے تھے اور بہت بڑے حکیم یعنی بدھیمان تھے۔ عرب میں جو لقمان کے نام سے مشہور لیکھک تھا وہ بھی انہی لقمان عاد کا تھا۔ وہب بن منبع کی روایت کے حساب سے جب شداد بن عاد کی موت ہوئی تو اس کی حکومت اس کے بھائی لقمان بن عاد کو ملی۔ لقمان کو 100 لوگوں کے برابر سمجھ بوجھ دی گئی تھی اور وہ اپنے وقت کے سب سے لمبے آدمی تھے۔ وہب نے یہ بھی بتایا کہ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ لقمان کا نسب لقمان بن عاد بن الملتات بن السلسک بن وائل بن حمیر تھا۔ حضرت سفیان نے اشعت اکرمہ اور ابن عباس کے حوالے سے کہا ہے کہ حضرت لقمان حبشی تھے۔ حضرت خالد ربیع کا کہنا ہے کہ حضرت لقمان حبشی اور ایک غلام بڑھئی تھے۔ ابو داؤد کہتے ہیں حضرت لقمان حکیم کسی بڑے گھرانے کے امیر یا مشہور قبیلے سے نہیں تھے بلکہ آپ ایک غلام تھے۔ غلامی نبوت کے خلاف ہے کیونکہ نبی ہمیشہ اونچے نسل اور بڑے خاندان سے ہوتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ تاریخ المسعودی میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں مدین اور ایلا کے علاقے میں حضرت لقمان بھی موجود تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کے 4تھے دشک میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر 40 سال تک حکومت کی اور 100 سال کی عمر میں 963 عیسیٰ پورو میں ان کی وفات ہوئی۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت لقمان حکیم لگ بھگ 970 عیسیٰ پورو میں پیدا ہوئے تھے، حالانکہ کچھ روایتیں انہیں 3000 عیسیٰ پورو سے جوڑتی ہے۔ یحییٰ بن سعید انصاری حضرت سعید بن مسیب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حضرت لقمان مصر کے علاقے سوڈان کے رہنے والے تھے۔ کچھ روایتوں کے مطابق حضرت لقمان حبشہ کے علاقے نوبا سے تھے۔ نوبا مصر کے دکشن اور سوڈان کے اتر میں موجود ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا تعلق مدین اور ایلا یعنی موجودہ عقبہ سے تھا، اس لیے ان کی بھاشا عربی تھی اور ان کی حکمت اور بدھیمانی عرب میں مشہور ہو گئی۔ کچھ علماء جیسے علامہ سہیلی نے یہ صاف کیا ہے کہ لقمان حکیم اور لقمان بن عاد 2 الگ الگ شخصیتیں ہیں اور انہیں ایک ہی شخصیت ماننا صحیح نہیں ہے۔ حضرت قتادہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ انہیں حضرت لقمان کے بارے میں کیا جانکاری ہے، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وہ ایک چھوٹے قد اور چپٹی ناک والے شخص تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت لقمان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت لقمان چھوٹے قد کے اونچی ناک اور موٹے ہونٹ والے نوبا جو مصر کے دکشین اور سوڈان کے اتر میں موجود ہے وہاں کے رہنے والے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب نے ایک بار ایک کالے رنگ کے حبشی غلام سے کہا کہ اپنے رنگ کی وجہ سے خود کو چھوٹا مت سمجھو، کیونکہ 3 سب سے بہترین لوگ بھی کالے رنگ کے تھے۔ حضرت مجاہد کا کہنا ہے کہ وہ کالے رنگ کے تھے، ان کے ہونٹ موٹے تھے اور ان کے پیر بھاری تھے۔ اللہ نے ان کے جسم میں بہت طاقت دی تھی جسے وہ انسانیت کی خدمت میں اور لوگوں کی مشکلات دور کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ حضرت لقمان کی اولاد یعنی ان کے بیٹے کا تذکرہ تفسیر ابن کثیر میں یوں بیان ہوا ہے کہ ان کے بیٹے کا نام علامہ سہیلی کے بیان کے مطابق ناران تھا۔ امام ملک اپنی کتاب الموطا میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے مرتے وقت فرماتے تھے کہ اے بیٹے، عالموں کے پاس بیٹھ اور اپنے گھٹنے ان سے ملا دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلاتا یعنی زندہ کرتا ہے، حکمت کو نور سے جیسے جلاتا یعنی زندہ کرتا ہے مری ہوئی زمین کو بارش سے۔ موطا امام ملک کتاب الجامع حدیث 270 باب ما جاء فی طلب العلم۔ اس کے حوالے میں علامہ وحید الزمان نے لکھا ہے کہ حضرت لقمان کے بیٹے کا نام شکور یا اسلم تھا۔ حضرت لقمان کے ایک بیٹے کے علاوہ جن کو انہوں نے نصیحتیں کی کسی اور اولاد کا ذکر نہیں ملتا۔ ان کی بیوی کا ذکر اس وقت ملتا ہے جب وہ ایک سفر سے واپس آئے تو انہوں نے پڑوسی سے اپنی بیوی کا حال پوچھا۔ پڑوسی نے بتایا کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسی موقع پر حضرت لقمان کو اپنے والد کی وفات کا بھی پتہ چلا تھا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے جن کا نام انعم تھا ان کو کچھ نصیحتیں کی جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں کیا گیا ہے۔ دوستو، آپ کو حضرت لقمان کے بیٹے جن کا نام بار بار الگ یا کچھ بدلتا ہوا لگ رہا ہوگا، لیکن بہت سارے علماؤں نے، بہت سارے اتہاسکاروں نے ایسے ہی کیا ہے۔ کسی نے کچھ کہا ہے تو کسی نے کچھ کہا ہے۔ تو بہرحال
हज़रत लुकमान ने अपने बेटे जिनका नाम अनाम था उनको कुछ नसीहतें की जिनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह लुकमान में किया गया है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी दूसरी नसीहतें की जो तफसीर की किताबों में मौजूद है। मशहूर है कि आप दर्जी का काम करते थे और कुछ लोगों ने कहा कि आप बकरियां चराते थे। एक बार आप हिकमत भरी बातें बता रहे थे तो किसी ने पूछा, क्या आप वही चरवाहे नहीं है? आपने जवाब दिया, हाँ मैं वही चरवाहा हूँ। फिर उसने पूछा, आप हिकमत के इस ऊंचे दर्जे पर कैसे पहुंचे? तो आपने कहा, सच्ची बातें करना, अमानतें सही से निभाने और फिजूल बातों से बचने की वजह से। हिकमत अकल और समझ को कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हिकमत मारिफत और सही फैसले का नाम है, और कुछ के हिसाब से हिकमत वो चीज़ है जिसे अल्लाह जिसके दिल में रख देता है उसका दिल रोशन हो जाता है, वगैरह वगैरह अलग अलग बातें कही गई है। अल्लाह ताला ने हज़रत लुकमान को नींद के दौरान अचानक हिकमत अता की थी। बहरहाल नबूवत की तरह हिकमत भी एक वही चीज़ है जिसे कोई इंसान अपनी मेहनत और कोशिश से नहीं पा सकता। जैसे बिना अल्लाह की अता के कोई नबूवत हासिल नहीं कर सकता, वैसे ही हिकमत भी। हाँ, नबूवत का दर्जा हिकमत से कहीं ऊंचा और बेहतर है। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की तालीमात से ये पता चलता है कि अल्लाह ने आपको नबूवत का इल्म दिया था। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम 1000 साल जीने के बाद इस दुनिया से विदा हुए। ऐसा कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें जड़ी बूटियों के गुणों का खास इल्म दिया था और जड़ी बूटियाँ उनसे खुद कहती थी कि मैं फला बीमारी के लिए हूँ, मैं फला बीमारी के लिए हूँ। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने इल्म तीब का ज्ञान तैयार किया। उन्होंने दवाओं की खासियत और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है ये तरीके बताए। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि शुक्र का मतलब है किसी चीज़ का सही इस्तेमाल करना। अगर हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम अपनी हिकमत, बुद्धिमानी और समझ का इस्तेमाल नहीं करते और लोगों को ज्ञान ना सिखाते और सिर्फ जुबान से या अल्लाह तेरा शुक्र है ये कहते रहते तो शुक्र का हक अदा नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर अल्लाह पाक आपको एक बेहतरीन लिबास अता करे और आप उसे अलमारी में सजा कर रख दे लेकिन पहने नहीं, तो इसका मतलब है कि आपने सही तरीके से शुक्र अदा नहीं किया। लिबास पहने, आराम करे, खुश रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करे, यही तो शुक्र है। एक अंग्रेज ने कुरान पढ़ने के बाद कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी, ताबेईन और तबा ताबेईन रहमतुल्लाह अलैहि के ख्यालात और औलिया और सूफिया की हिकमतें यानी बुद्धिमानी मुसलमानों की विरासत है। ये रेगिस्तानी इलाका उत्तरी सूडान में नील नदी के पूर्व में है, खासकर खरतुम जो सूडान की राजधानी है और असवान यानी मिस्र के बीच। इसके पश्चिम में लीबिया का रेगिस्तान है और पूर्व में लाल सागर के किनारे पहाड़ है। नूबिया रेगिस्तान का क्षेत्रफल 3,10,000 वर्ग किलोमीटर है। नील नदी और अतबर नदी इस इलाके की जमीनों को सिंचाई करती है जहां कपास और खजूर की काफी पैदावार होती है। निचला नूबिया मिस्र में असवान और वादी हल्का के बीच है, जबकि ऊपरी नूबिया सूडान में है। फिरौन के दौर में नूबिया में तरक्की हुई और अलग अलग वक्तों में मबदाह, नूज और जिबल बरकल इसके राजधानी रहे। लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास मिस्रियों ने नूबिया पर कब्जा कर लिया और 15वीं सदी ईसा पूर्व तक वहां मिस्री यानी राज्यपाल हुकूमत करते रहे। इसके बाद मिस्री संस्कृति का यहाँ प्रभाव बढ़ा और सोने का व्यापार फलने फूलने लगा। 8वीं सदी ईसा पूर्व में नूबिया में आज़ाद बादशाहत कायम हुई और कुछ वक्त के लिए मिस्र पर भी नूबिया का शासन रहा। सादुल आली और असवान की झील नासिर में नूबिया का कुछ इलाका पानी के नीचे आ गया है। हजरत दाऊद जिराह बना रहे थे। उन्होंने हजरत लुकमान से कहा कि इस काम के दौरान कुछ सीखो। हजरत लुकमान खामोश रहे। हजरत दाऊद ने जिराह यानी जंगी लिबास मुकम्मल कर लिया तो हजरत लुकमान ने कहा, आपने जंगी लिबास बना लिया है। अतलसुल कुरान में लिखा है कि हजरत लुकमान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौरे नबूवत तक जिंदा रहे। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली और उन्होंने ऐलानी नबूवत फरमाया तो हजरत लुकमान ने फतवा देना बंद कर दिया। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने फरमाया कि अब इसकी जरूरत नहीं रही। हजरत लुकमान अपने आसपास की कुदरत के नज़ारों को ध्यान से देखते रहते थे। जानवरों और पौधों को देखकर वो अल्लाह ताला के नियमों को समझने की कोशिश करते थे और ये जानने की कोशिश करते थे कि इन सभी मखलूकात को बनाने का मकसद क्या है और इनकी जिंदगी का मकसद क्या है। एक दिन हजरत लुकमान एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे कि ख्वाब में एक फरिश्ता उनके पास आया। एक दिन हजरत लुकमान एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे कि ख्वाब में एक फरिश्ता उनके पास आया और उसने कहा कि अल्लाह ताला उन्हें हिकमत जैसी अजीम नेमत देना चाहता है। फरिश्ते ने पूछा, क्या वो नबूवत चाहते हैं या हिकमत? हजरत लुकमान ने हिकमत का चुनाव किया। जब वो जागे तो उन्होंने अपने जहन में एक नई समझ और इल्म की वुसअत महसूस की। उन्होंने फितरत में ज्यादा गहराई से हम आहंगी को देखा और चीजों के अंदर के मतलब को समझने लगे। उन्हें दुनिया की बाहरी चीजों की रूहानी हकीकतों का इल्म होने लगा। उन्होंने अपने रब का शुक्र अदा किया और इस अजीम नेमत पर अल्लाह की हम्दो सना की। बदकिस्मती से हजरत लुकमान को गुलाम बना लिया गया और उन्हें कहीं दूर बेच दिया गया। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि हजरत कतादा से रिवायत है कि हजरत लुकमान को नबूवत और हिकमत में से किसी एक को चुनने का इख्तियार दिया गया और उन्होंने हिकमत को कबूल किया। रातों रात उन पर हिकमत का फैजान हुआ और उनका पूरा वजूद हिकमत से भर गया। जब सुबह हुई तो उनकी बातें और आदतें सब हिकमत से भरी हुई थी। अल्लामा इब्न मसूदी लिखते हैं कि अल्लाह ने हजरत लुकमान को ऐसी हिकमत अता की थी कि यूनुस बिन मत्ती के ज़माने तक जिन्हें मौसील की सरजमीन पर मबूस किया गया था, किसी में ऐसी हिकमत नहीं देखी गई थी। कुछ किताबों में लिखा है कि हजरत लुकमान ने फरमाया है कि मैंने 4000 नबियों की खिदमत में हाजिरी दी है और उन पैगंबरों के मुकद्दस कलामों में से 8 बातों को मैंने चुन चुन कर याद कर लिया है, जो ये है। नंबर 1, जब तुम नमाज पढ़ो तो अपने दिल की हिफाजत करो। नंबर 2, जब तुम खाना खाओ तो अपने हलक की हिफाजत करो। नंबर 3, जब तुम किसी गैर के मकान में रहो तो अपनी आंखों की हिफाजत करो। नंबर 4, जब तुम लोगों की महफिल में रहो तो अपनी जुबान की हिफाजत रखो। नंबर 5, अल्लाह ताला को हमेशा याद रखो। नंबर 6, अपनी मौत को हमेशा याद करते
تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا حکیم لقمان، ان کا پورا حقیقت، پوری سچائی، پورا اتہاس جانا ہم لوگوں نے اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ دوستوں جو لاسٹ میں جو باتیں بتائی گئی دوستوں، اس پہ بہت دھیان دینے والا ہے کہ اللہ کا شکر ہر حال میں کرنا چاہیے۔ اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں شکر کریں۔ آپ کو پیٹ بھر کھانا ملے تب بھی شکر ادا کریں، آدھا پیٹ ملے تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کی نعمتیں کو بے شمار شکر ادا کرنا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے۔ ہماری یہ آنکھیں نعمت، یہ منہ، ناک، ہاتھ سب اللہ کی نعمت ہے اور ہمیں ہر وقت ہر پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو امید ہے دوستوں ویڈیو اچھی لگی ہوگا آپ کو۔ ویڈیو اچھی لگی اس کو شیئر کریے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔